तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमने पढ़ना है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेटा इसको करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंडीशंस बता देता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। बेटा रिफ्लेक्शन वर्ड तो आपने सुना होगा कि जैसे हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है तो लाइट पड़ी तो ये रिफ्लेक्ट कर जाती है, बट बेटा ये टोटल रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। बेटा यहाँ पे सम पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एक तो इंटरनल है और दूसरा टोटल है, ये दो कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बेटा इसको समझने के लिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पे एक मीडियम है जिसको हमने मान लिया डेंसर, ठीक है, और दूसरा मीडियम मान लिया हमने बेटा रेयर, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेटा मान लेते हैं μ1 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है बेटा। अब सिंपल सी टर्म है, कुछ कंडीशंस हमने समझनी है बेटा। यहाँ पे ना एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो बेटा यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे सबसे पहले रे जो भेजी गई वो 0 डिग्री के एंगल पे भेजी गई, तो ये लाइट जो है वो बिल्कुल बाहर चली गई, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट चली गई। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट जो आया वो ये आया कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, 0 डिग्री पे जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा हमने यहाँ पे कंडीशन सबसे पहली जो ली है वो क्या कंडीशन ली है बेटा, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमें जो कंडीशन चाहिए ना वो ये चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट पड़ा होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट, it should be placed in denser medium बेटा, डेंसर मीडियम में पड़ा होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं बेटा। अब मैंने इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बढ़ाई, यहाँ पे इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बढ़ा दी, तो बेटा रिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये आई आ गया और ये आर आ गया। बेटा इंसिडेंस एंगल की वैल्यू और बढ़ा दी मैंने, तो आर जो है वो थोड़ा और बेंड कर गया यहाँ पे ऐसे, इस फॉर्म में। इसको मान लेते हैं आई और ये आर, ये आई डैश आर डैश। तो बेटा यहाँ पे देखो, इसके बाद देखो, अब यहाँ पे मैंने और एंगल बढ़ाया बेटा, इस बार ये ना ऐसे ग्रेज करना शुरू हो गया, ग्रेज मतलब सरफेस को टच करता हुआ जा रहा है बेटा। बेटा ये जो कंडीशन है इसी को ही हम सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन मानते हैं, इसको हमने नाम दे दिया आई सी। बेटा ये अलग सा नाम दिया मैंने, बाकियों को आई आई ही माना है, पर यहाँ पे आई सी लिखा है बेटा। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन के साथ कितना डिग्री एंगल बन रहा है बेटा, 90 डिग्री एंगल बन रहा है बेटा। ये जो स्पेशल कंडीशन है, ये जो स्पेशल एंगल है बेटा, इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। बेटा मेन रोल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इसके बाद ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ बाहर गया रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ग्रेज कर रहा है बेटा। जैसे हम इसके एंगल से थोड़ा सा और एंगल बढ़ा दें तो बेटा अब ये क्या करेगा बेटा, ये अंदर के अंदर ऐसे रिफ्लेक्शन करेगा, मतलब डेंसर मीडियम में ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो बेटा ये जो कंडीशन आती है ना, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन, व्हेन आई और ये आर और ये सेम बनते हैं। तो बेटा यहाँ पे केसेस बन गए, यहाँ पे ये केसेस बन गए। ये यहाँ तक का जो पॉइंट है ना बेटा, यहाँ तक का जो पॉइंट है बेटा, व्हेन आई लेस देन आई सी है, तो बेटा रिफ्रैक्शन हो रही है, और आई इक्वल टू आई सी पे ये ग्रेज कर रहा है, और आई ग्रेटर देन आई सी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, अगर इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, तो बेटा टी आई आर आ रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो बेटा। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो हमें मिला वो क्या मिला कि एंगल जो आना चाहिए बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, देन ओनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल। समझ रहे हो। अब बेटा क्रिटिकल एंगल देखो कब बनता है बेटा, जब रिफ्लेक्शन वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री बनाए, रिफ्लेक्शन वाला एंगल रेयर मीडियम के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो बेटा इसको ऐसे लिख देना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium, angle of incidence in the denser medium, the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction, for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, in the rarer medium is 90 degree, that particular condition is called क्रिटिकल एंगल कंडीशन, और इसको हम डिनोट करते हैं आई सी के साथ, एंड इट इज़ नोटेड बाय सिंबल आई सी।
अब बेटा यहाँ पे देखो, अगर ये μ1 था और ये μ2 था, तो बेटा इसकी एक और कंडीशन देखो, नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये तो दो नेसेसरी कंडीशन होगी, और इसका रिलेशन भी निकालना होता है बेटा। अब रिलेशन देखो क्या बन सकता है बेटा इसका, द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा यहाँ पे देखो, अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मानूँ तो ये μ1 था, μ1 इंटू साइन आई सी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ μ1 इंटू साइन आई सी इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन 90 डिग्री। समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ μ1 इंटू साइन आई सी, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू μ2 इंटू साइन 90। और बेटा μ1 जो है एयर है, और एयर में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होता है 1, और साइन 90 भी 1, μ1 को म्यू मान लेते हैं और साइन आई सी, तो बेटा म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। समझ रहे? तो इसको हम ऐसे मानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ इट्स क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? अब कुछ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ आपने याद रखनी है बेटा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के लिए, ये बेसिक याद रखना है, ये बेटा 1.33 रहता है। ठीक है, 1.33। और ग्लास के लिए बेटा, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, दो तरह के हैं। क्राउन ग्लास के लिए बेटा 1.5 लेना है, और ज़्यादा अप्रोप्रिएट लेना 1.52। फ्लिंट ग्लास के लिए 1.6 आ जाता है, 65। डायमंड का बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने करना भी है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल दैट इज़ 2.42।